Welcome, dear aspirants. Today, we are going to talk about another आस्तिक दर्शन named the सांख्य दर्शन. आज बात करेंगे एक और आस्तिक दर्शन की जिसका नाम है सांख्य दर्शन. जानेंगे कि सांख्य दर्शन क्या है और ये 25 तत्व जिसकी सांख्य बात करता है वो एक्चुअली में क्या है. क्यों सांख्य एक इतना इम्पोर्टेंट दर्शन है कि इसकी बात भगवत गीता में भी होती है और श्रीमद् भागवत पुराण में भी आपको सांख्य दर्शन का वर्णन मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड टॉक अबाउट आस्तिक दर्शन, सांख्य दर्शन. सांख्य दर्शन, द साइंस ऑफ इन्यूमरेशन. इन्यूमरेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ काउंटिंग, लिस्टिंग और सिस्टमैटिकली स्पेसिफाइंग आइटम्स वन बाय वन. देखिए, सांख्य एक ऐसा साइंस है जो आपको पूरी लाइफ को सिस्टमेटिकली कैसे डिवाइड है, रियलिटी क्या है वो समझा रहा है. इसीलिए इसे कहा गया है द साइंस ऑफ इन्यूमरेशन. इसे ढूंढा था महर्षि या मुनि कपिल ने. सांख्य जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल है ऑफ इंडियन फिलोसफी और ये बात करता है मैपिंग ऑफ ऑल रियलिटी थ्रू डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज विच लीड्स टू लिबरेशन. नाउ सांख्य ड्यूअलिस्टिक फाउंडेशन पे वर्क करता है. सांख्य कहता है कि इस पूरी दुनिया का सिर्फ दो ही सच है, दो ही एटर्नल प्रिंसिपल है. एक है पुरुष और दूसरा है प्रकृति. बाय पुरुष उसका मतलब है एक ऐसी चीज तो जो एटर्नल है, प्योर कॉन्शियसनेस से है, विटनेस है और अनचेंजिंग है चाहे कितनी भी आप एक्टिविटी कर ले. जबकि प्रकृति अनकॉन्शियस है, डायनेमिक है बाय नेचर और सोर्स है ऑफ ऑल मैनिफेस्ट एग्जिस्टेंस. आप जब इन दोनों को एक सोचेंगे, जब आपको ऐसा लगने लगे कि पुरुष और प्रकृति एक ही है, तब बॉन्डेज का कारण बनता है, यानी बंधन हो जाता है. और मोक्ष या लिबरेशन तब आपको मिलेगा जब आप इन दोनों की इंडिविजुअल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगेंगे. अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इजीली समझते हैं कि पुरुष और प्रकृति एक्चुअली में है क्या. इमेजिन कीजिए एक छोटा बच्चा जिसने बस अभी जन्म लिया है, बस अभी यानी 1 घंटे पहले. उस बच्चे को ये नहीं पता कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, ये दुनिया क्या है, मैं कौन हूं. इनफैक्ट उसको ये तक नहीं पता कि पानी क्या होता है, आग क्या होता है, आग को छूने से मैं जल जाऊंगा या ऊंचाई से गिरने से मुझे चोट लगेगी. तो ये जो प्योर कॉन्शियसनेस है ना, जिसको यही नहीं पता कि क्या गलत है क्या सही, ये अच्छा है या ये बुरा, वो पुरुष है. और जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और ऑब्जर्वेशंस करता है, अपने दोस्तों से सीखता है अच्छा बुरा जो भी, तो क्या होता है, उसकी वो प्योरनेस कम हो जाती है, उसका कॉन्शियसनेस प्योर नहीं रहता और फिर वो प्रकृति यानी इन सारी मोहमाया में फंस जाता है. इसी वजह से वो एक बंधन में फंस जाता है जिससे सांख्य बॉन्डेज कहता है, क्योंकि हम पुरुष और प्रकृति को एक समझने लग जाते हैं कि मेरा तो ये मजे लेने का टाइम है. नहीं, सांख्य कहता है जब आप पुरुष और प्रकृति की एग्जिस्टेंस को अलग अलग समझेंगे तब तक आपको मोक्ष प्राप्ति, यानी वैसे सांख्य स्वर्ग की प्राप्ति की बात करता है या मोक्ष प्राप्ति जो भी है वो आप समझेंगे बाय द एंड ऑफ द मॉड्यूल कि वो किस बात करता है. पर आपको लिबरेशन तब मिलेगी जब आप इन दोनों चीजों को अलग समझेंगे. अब बात करते हैं कि सांख्य रियलिटी को कैसे समझाता है. सांख्य के अकॉर्डिंग सारी रियलिटी 25 तत्वों के अंदर आती है. हमने न्याय, हमने वैशेषिक दर्शन पढ़ा. दोनों दर्शन अपने तरीके से रियलिटी को समझाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं. वैसे ही सांख्य जो है वो 25 तत्वों से रियलिटी को समझता है और एक्सेप्ट करता है. वो कहता है कि पूरी रियलिटी को आप 25 तत्वों में बांटेंगे. सबसे बेस में जो आएगा ना, वो होगा 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत. महाभूत होते हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस. और तन्मात्रा भी ऐसे ही कुछ होता है. अभी के लिए आप सिर्फ ये याद करें कि 5 तन्मात्रा. फिर उससे थोड़े से ऊपर में आएगा आपका मनस यानी माइंड, फिर ज्ञान इंद्रिय, योर सेंस ऑर्गन्स, और कर्म इंद्रिय, योर एक्शन ऑर्गन्स. फिर उससे थोड़ा ऊपर आएगा आपका अहंकार, योर ईगो, और महत एंड बुद्धि, योर इंटेलेक्ट. सेकेंड लेवल पे आता है प्रकृति, द अनमैनिफेस्ट रूट कॉज, जिसके वजह से आप लाइफ में इधर उधर भागते रहते हैं. एंड ऑन द टॉप ऑफ दिस पिरामिड आता है पुरुष.
प्योर कॉन्शियसनेस, द 25th प्रिंसिपल। यही है पूरे मोह माया और रियलिटी का कारण। इन 25 तत्वों से ही सांख्य समझाता है कि मनुष्य कैसे जन्म लेता है, कैसे मोह माया में फंसता है, कैसे पुरुष और प्रकृति के डिफरेंस को भूल के एक समझता है और बॉन्डेज में फंसता है। फिर अगेन जन्म मृत्यु, बर्थ रीबर्थ का साइकिल होता है उसका, और उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जिस दिन वो इन दोनों की डिफरेंस को समझ जाएगा, जिस दिन उसको पुरुष और प्रकृति का अंतर समझ आ जाएगा, उस दिन उसको लिबरेशन मिल जाएगा। नाउ ये है वो 25 तन मात्राएं जिसके बारे में हमने बात किया था। प्रकृति, महत, अहंकार। अब तन मात्रा में शब्द तन मात्रा, स्पर्श तन मात्रा, रूप तन मात्रा, रस तन मात्रा, गंध तन मात्रा। ये वो 5 तन मात्राएं हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये आपके महाभूत हैं। स्तोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा, घ्राण, ये है आपके सेंस ऑर्गन्स, आपके ज्ञान इंद्रिय। वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ, ये हैं आपके कर्म इंद्रिय, योर एक्शन ऑर्गन्स। मनस, आपका माइंड। और पुरुष, जो कि है आपका प्योर कॉन्शियसनेस। इतने सारे स्टेप्स को जब आप पार करेंगे तब जाके आपको पुरुष यानी उस अल्टीमेट ट्रुथ का पता चलेगा। नाउ सांख्य कहता है कि ये नेचर जो है ना, ये 3 गुणों का मिक्सचर है। जितनी भी प्रकृति है, बस नेचर, प्रकृति मतलब है सांख्य का कि ये जो प्रकृति है ये 3 क्वालिटीज से बनी है। और इनका जो इक्विलिब्रियम है ना, वो है आपका अनमैनिफेस्ट फॉर्म। और इनका डिस्टरबेंस ही होता है क्रिएशन का कारण। सत्व, रज और तम, ये वो 3 गुण हैं जिसकी वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट होती है और क्रिएशंस होते हैं। सत्व क्या है? सत्व है इल्यूमिनेशन, लाइटनेस, हार्मनी एंड हैप्पीनेस। इट गवर्न्स क्लैरिटी एंड विजडम। जबकि रजस है एक्टिविटी, पैशन, मूवमेंट एंड पेन। इट ड्राइव्स योर एक्शन एंड डिजायर। और तमस है इनर्शिया, डार्कनेस, हेवीनेस एंड डिल्यूजन। इट प्रोड्यूसेस स्टैग्नेशन एंड इग्नोरेंस। इसको समझते हैं हम अपनी पर्सनल लाइफ से। एज अ स्टूडेंट हम अपनी लाइफ में कभी कभी फील करते होंगे कि यार मेरी लाइफ बहुत डिप्रेस्ड है, मेरे एग्जाम्स अच्छे नहीं जा रहे, मेरे घर पे कोई मेरी नहीं समझता, मुझे कोई समझता ही नहीं है। और जब आप इतने डिल्यूजन्स, इतने डार्कनेस में गुजर रहे हो, तब मानना चाहिए कि आपके अंदर का तमस बढ़ चुका है। फिर किसी दिन आपको लगता है कि आई हैव टू क्रैक दिस एग्जाम, मुझे ये मैच जीतना ही है, अपनी टीम के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। तो ये जो पैशन आपके अंदर आता है। फिर दर्द, अगर आपको चोट लगी है या आप अंदर से उदास हैं, तो ये जो दुख है, ये है आपका रजस। उस टाइम समझना चाहिए कि मेरे अंदर का रजस बढ़ चुका है। और कभी जब आपको लगता है कि जो भी हो रहा है लाइफ में, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, अगर कोई मेरे साथ बुरा भी कर रहा है तब भी मेरे अंदर से उसके लिए बुरा नहीं निकल रहा, या मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो ये जो अच्छे अच्छे काम जो आपको इल्यूमिनेशन की तरफ, हार्मनी और हैप्पीनेस दे रहे हैं, वो आपका सत्व गुण है, यानी वो आपका उस टाइम पे बढ़ा हुआ है। इसका मतलब कि तीनों गुण हर एक इंसान के अंदर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति और पुरुष के मिक्सचर हैं अभी। हमें अभी भी लगता है कि प्रकृति पुरुष एक ही है, यानी जो मैं लाइफ जी रहा हूँ यही सही है। जिस दिन हमें ये अंतर समझ आ जाएगा कि मैं अभी भी मोहमाया में ही हूँ, उस दिन हमारे अंदर ये गुण खत्म हो जाएंगे। लेकिन बाय द टाइम हम अभी भी मिक्सचर यानी प्रकृति पुरुष दोनों के कॉम्बिनेशन में जी रहे हैं, तब तक ये तीनों गुण हमारे अंदर रहेंगे। अब बात करते हैं थ्योरी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है सांख्य का, जिसे कहा जाता है सत्य कार्यवाद। प्लीज मेक श्योर आपको ये समझ आए, क्योंकि ये एक ही सिद्धांत है सांख्य का, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सांख्य कहता है कि जो कार्य है, द इफेक्ट, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कॉज में, कारण के अंदर। इसका क्या मतलब है कि मानिए कोई रिजल्ट है, तो वो ऑलरेडी उस प्रोसेस में अकर करता है, और कोई नया चीज नहीं बन रही है, वो इवोल्यूशन हो रहा है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई इन्वेंशन नहीं हो रहा। तो अब इसको समझते हैं। आपने
तिल लिया, तिल, काले तिल उठाए, अब उस तिल से तेल भी बनता है। तो सांख्य कहते हैं कि ये जो तेल है ना, वो उस तिल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। थोड़ा और इजी लेते हैं, अगर आपने दूध देखा हो, दूध, तो दूध, जब आप दूध को फाड़ेंगे तो क्या बनेगा, पनीर बन जाता है। दूध मलाई इकट्ठा करेंगे, उसको पिघलाएंगे तो क्या बनेगा, घी बन जाता है। दूध से बटर भी बनता है। तो सांख्यवादी कहते हैं कि ये जो दूध से पनीर, घी, मलाई जो आप बना रहे हैं, ये ऑलरेडी दूध में एग्जिस्ट करता है। यानी फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आपने दूध से दही बनाया है, तो ये जो दही है ना, ये दूध में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर वो उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता तो वो उससे निकल नहीं सकता। इसका वो बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं सीड। आप किसी भी पौधे का बीज ले लीजिए, वो बीज ही तो बड़ा होके पौधा बनता है। अगर उस बीज के अंदर उस पौधे का अंश नहीं होता तो आप कितना भी बीज लगा ले, कोई पौधा नहीं उगेगा। इसी चीज को एग्जाम्पल वो कोट करते हुए हर चीज पे अप्लाई करते हैं कि कोई क्रिएशन, कोई न्यू इन्वेंशन नहीं होता, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। किसका, कारण का, कॉज का। आप मिट्टी से घड़ा बना रहे हैं, तो क्या मिट्टी में घड़ा तत्व नहीं था, पहले से ही था, अदरवाइज वो घड़ा बनता कैसे। तो ये कॉन्सेप्ट है सत्कार्यवाद का। आई होप आपको ये बात समझ आ रही हो। इसको और इजिली समझें, अगर आपके पास व्हाइट एग है या कोई भी एग है, तो सांख्यवादी कहते हैं कि इस एग में उस चिकन की एग्जिस्टेंस ऑलरेडी है, बिना चिकन के हुए हुए भी, क्योंकि वो एग जो है वो ही उस चिकन को जन्म देगा। यानी आप समझें कि सत्कार्यवाद कहता है कि कोई भी कॉज बिना किसी कार्य के नहीं होता। इसको थोड़ा और समझते हैं। साइंस कहता है कि फीमेल बॉडी में एग्स उसके पैदा होने से रहते हैं। यानी ये जो प्रोसेस ऑफ बर्थ है, ये जो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग का प्रोसेस है, ये तब से एग्स होते हैं उनकी बॉडी में जब से वो फीमेल पैदा हुई हुई होती है। तो ये समझिए, ये सत्कार्यवाद का कॉन्सेप्ट है जो अब साइंस ने समझाया आपको थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज। सत्कार्यवाद यही कहता है कि किसी भी कारण के अंदर उसका कार्य एग्जिस्ट करता है। चाहे वो मिट्टी हो, मिट्टी के अंदर घड़ा ऑलरेडी है, आपने उसको शेप दी है बस। चाहे वो कोई तेल हो, तेल ऑलरेडी उसके बीज में था। चाहे वो पीनट हो या वो सेसमे सीड्स हो, कोई भी हो। आप मस्टर्ड उठा लीजिए, मस्टर्ड सीड्स उठा लीजिए, उस मस्टर्ड सीड्स के अंदर आपको मस्टर्ड ऑयल मिलेगा, उसका हमेशा कारण वहां पे रहेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि कॉज जो है उसके अंदर ही उसका इफेक्ट हमेशा प्रेजेंट रहेगा, ये है सत्कार्यवाद। आई होप आपको सत्कार्यवाद समझ आ गया हो। Cosmic evolution and delusion. When Purush's presence disturbs the equilibrium of the Gun, Prakriti begins to unfold. From the subtlest principle to the grossest matter, the cyclic process, Pratyay Sarg, repents across cosmic ages with all manifest elements ultimately reabsorbing into the unmanifest ground of Prakriti. कहता है जब पुरुष प्रेजेंस होता है, तब वो इक्विलिब्रियम ऑफ द गुण को डिस्टर्ब करता है और प्रकृति अनफोल्ड होनी शुरू होती है। यानी आप पुरुष की उत्पत्ति हुई, अब जो गुण है वो एक्ट करना शुरू करेंगे और प्रकृति अपना मैजिक दिखाने लगेगी। इससे क्या होगा, हमें डिल्यूजन होगा, हमें लगने लगेगा कि यार प्रकृति और पुरुष तो एक ही है। तो क्या होगा, हमें सब कुछ एक समान लगने लगेगा। यही है वो एवोल्यूशन और डिल्यूजन का, डिसोल्यूशन का प्रोसेस। अब बात करते हैं कुछ फाउंडेशनल टेक्स्ट की। सांख्य सूत्र, इसे लिखा है कपिल मुनि ने। सांख्य कारिका, ईश्वर कृष्ण ने लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है सांख्य दर्शन की। और ये है रेशनैलिटी एज मेथड। सांख्य रिलाइज ऑन इन्फरेंस एंड इन्यूमरेशन ओवर रेवलेशन, मेकिंग इट यूनिकली एनालिटिकल अमंग इंडियन दर्शंस। तो सांख्य क्या करता है, अनुमान पे बहुत वो करता है कि वो ये जानता है कि जो मैं देख रहा हूं वो मुझे पता है, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस ऑलरेडी उसके कॉज में, उसकी जो कारण है उसमें ऑलरेडी थी। सांख्य और योग, ये दो ऐसे दर्शन हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली सांख्य योग पढ़ते हैं।
अगेन सांख्य एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है और योग एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सांख्य ज्ञान, इंटेलेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन, और सांख्य में ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है। 25 तत्वों की बात करता है, जैसे मैंने बताया सांख्य ईश्वर की बात नहीं करता, वो कहता है पुरुष और प्रकृति में ये सृष्टि बटी हुई है। आपने कहीं भी ईश्वर की बात नहीं सुनी सांख्य में। योग ऑन द कॉन्ट्ररी ईश्वर को एक्सेप्ट करता है, वो कहता है अभ्यास, एक्सपेरिमेंशियल रियलाइजेशन, और वो एक और तत्व ऐड कर देगा जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए सांख्य को आपने समझ लिया होगा। सांख्य मोक्ष को कैवल्य कहता है और वो ईश्वर को नहीं मानता। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। अगेन कपिल मुनि का, ईश्वर कृष्ण का, वाचस्पति मिश्र का तत्व कौमुदी भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। गौंडपाद का विज्ञान भिक्षु, पंचशिखा, और एक है युक्ति दीपिका जिसके ऑथर नहीं पता है लोगों को। ये आपके लिए एक मैंने एनालिटिकल प्रैक्टिस के लिए आपके रख दिया है कि देखिए प्रकृति एक है, बुद्धि एक है, अहंकार एक है, मनस एक है, इंद्रियां 10 है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत और एक पुरुष। ये है आपके 25 तत्वों की व्याख्या। पुरुष और प्रकृति, डिस्क्रिमिनेशन से लिबरेशन मिलती है। वेदांत कहता है कि ब्रह्म ही है एक डिस्क्रिमिनेशन का, लिबरेशन का कारण, और बुद्धिज्म कहता है कि निर्वाण है लिबरेशन का कारण। तो जब हम वेदांत पढ़ेंगे तब हम दोबारा इसे समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि सांख्य कहता है कि पुरुष प्रकृति का जब आप अंतर समझेंगे तभी आपको कैवल्य की प्राप्ति होगी। अगेन वही बात है कि पुरुष और प्रकृति का डिफरेंस आपको आना चाहिए। 25 तत्वों को आप जब समझेंगे तब आपको समझ आएगा कि प्रकृति इज नॉट पुरुष, और कैवल्य प्राप्ति आपको हो जाएगी। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। सांख्य दर्शन हमने पूरा कर लिया। आई होप आपको सत्कार्यवाद समझ आया हो। सांख्य सिर्फ एक ही डॉक्ट्रिन, एक ही सिद्धांत को मानता है, सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद बहुत इंटरेस्टिंग एक थ्योरी है कि ऑलरेडी जो कॉज होता है वो कैरी करता है अपने इफेक्ट को। अगर मुझे खाना बनाना है तो वो जो खाना है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मेरे अनाज में। वो ऐसी बातें करते हैं और वो बात सही भी है अगर आप थोड़ा भी एनालाइज करें कि यस, अगर मुझ में वो क्वालिटी नहीं है कि मैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मिट्टी हूँ और मुझ में एक क्वालिटी नहीं है कि मैं घड़ा बना सकूं, तो मैं घड़ा नहीं बना पाऊंगी। इसीलिए सत्कार्यवाद का कॉन्सेप्ट बहुत लॉजिकल है कि जी हाँ, अगर मेरे में वो क्वालिटी है, अगर मेरे अंदर ऑलरेडी वो प्रेजेंट है क्वालिटी, तभी मेरा वो रिजल्ट आएगा। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको सांख्य समझ आया हो, सत्कार्यवाद समझ आया हो। एंड यस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो या कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज बताइएगा। एंड यस, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।